हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठेगा, चौड़े होके बैठेगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठेगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और तबाही लेक्चर के साथ। तो आज हम लोग शुरू करेंगे। आज से हमारा ये चलेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ओके जी, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें चेंजेस क्या है। सब जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था, ऐसे हमारा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस भी होता है। बस इसमें क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है और बाकी सेम नियम, सेम प्रक्रिया पूर्वक पहले की तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरह होता है। अगर आपने मेरा वो लेक्चर देखा होगा तो आपको और भी इजी लगेगा, बिल्कुल बच्चों को खेल, समझ रहे हो ना। हाँ। तो आज चलिए सुनते। और हाँ, कोई हंसेगा नहीं कमेंट में, क्योंकि आज मेरा टैप नहीं मिल रहा है, समझा करो। वो पतंग कहाँ रखा गया, मिल नहीं रहा है। तो चलिए इसी को, अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और खूब बेसिक और डिटेल से और मस्ती मस्ती नहीं, एकदम मक्खन की तरह पढ़ते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहले आप लोग मतलब समझ लीजिए। इसे हम लोग पूर्ण सतत काल या पूर्ण भूतकाल भी बोलते हैं। सतत काल का मतलब होता है जो हमारा कार्य होता है वो कंटिन्यूअसली लगातार जारी रहना पाया जाता है। ओके जी। और भूतकाल का मतलब जान ही रहे हैं, जो हमारा समय बीत गया हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सतत पूर्ण या सतत भूतकाल। ओके जी। इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा हूं आदि शब्द ऐसे आते हैं। लेकिन ऐसा तो कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। तो इसे कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दो चीजों से, एक उसका हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा इसमें क्या रहता है, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, उसमें क्या रहता है, समय का बोध रहता है और उसका हेल्पिंग वर्ब अलग रहता है, उसके रूल्स भी कुछ 19-20 का फर्क होता है। ओके जी। तो आज सब जाते हैं। और तथा इस काल में क्या रहता है, हमें क्या दिया रहता है, टाइम का बोध दिया रहता है। इससे हम जान पाते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। पी से प्रेजेंट, पी से परफेक्ट, सी से कंटिन्यूअस, टी से टेंस कहते हैं। अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वीकारात्मक या साधारण वाक्य भी बोलते हैं। तो इसके रूल्स क्या है बनाने के, ये कह रहा है कि इस वाक्य के सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ता मतलब दो ही कर्ता होते हैं, ये तो एक वचन का होगा या तो बहुवचन का होगा। एक वचन मतलब जहां पे एक लोगों की बात की जाए, बहुवचन मतलब जहां दो या दो से अधिक लोगों की बात की जाए। ओके जी। अब देखिए, उसके सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हमारा क्या लगता है, हैड बीन। इससे पहले जो हम लोग टेंस पढ़े थे उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या लगा देते, हैड लगा देते, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बस सिर्फ हमारा ये बीन बढ़ गया है। ओके जी। तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, हैड बीन का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में इसमें इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगा भाई। और कंटीन्यूअस टेंस में इसमें चलेगी नहीं आपकी मर्जी, क्योंकि इसमें लगेगा आईएनजी। आईएनजी जोड़ देते हैं तथा निश्चित समय के लिए सिंस। अब देखिए, निश्चित समय का मतलब होता है जो समय टाइम फिक्स हो, जैसे वह सोमवार से पढ़ रहा था। अब इसमें सोमवार एक हमारा वीक का नाम है, तो ये हमारा क्या है, फिक्स है अभी। लेकिन मैं बोल दूं वह 2 दिनों से पढ़ रहा था, अब कौन सा दिन था, संडे था कि मंडे था कि ट्यूसडे था, कोई फिक्स नहीं है ना। तो इससे ये पता चल रहा है कि वह अनफिक्स है, उसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो चीज फिक्स रहेगा मतलब निश्चित समय के लिए रहेगा, निश्चित समय का प्रतीत होना, ऐसा लगेगा कि वो निश्चित समय हुआ है, उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे। ओके जी। आई होप कि यहां तक आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, संरचना इसकी कैसे बनाएंगे, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा कोई भी करता हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, सबके साथ क्या लगेगा, हैड बीन लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और हाँ, कंटिन्यूअस टेंस में आपकी चलेगी नहीं, आपकी मर्जी, क्योंकि इसमें लगेगा आईएनजी। तो इसमें क्या लगता है, आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे, जहां पे जो हमारा निश्चित समय होगा उसके लिए सिंस लिखेंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे। ओके जी। अब एग्जांपल देखिए, जैसे वह 2 दिन से स्कूल जा रहा था। देखिए, जा रहा था तो ये तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो जाता,
लेकिन इसमें 2 दिन जो दिया है समय का बोध हुआ, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके जी, आप देखिए कैसे करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, जाने का कर रहा है। स्कूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ही। अब कोई भी करता हो, एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सबके साथ क्या लगाएंगे, हैड बीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन। ओके जी। अब देखिए सब्जेक्ट हमने लिख दिया, फिर हमने हैड बीन लगा दिया। उसके बाद क्रिया कौन सी कर रहा था, जाने का। जाने का हमारा होता है गो, और वो भी फर्स्ट फॉर्म गो ही होगा। और ये कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें चलेगी नहीं हमारी मर्जी, क्योंकि इसमें लगेगा आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, गोइंग, कहां जा रहा था, गोइंग टू, कहां जा रहा था, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्कूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस एच डबल ओ एल, स्कूल। अब देखिए अभी हमारा वाक्य पूरा नहीं हुआ है, अभी हमने कर्ता लिख दिया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है, जो हमारा मेन वर्ब था वो लिख दिया, ऑब्जेक्ट स्कूल जा रहा था वो लिख दिया। अब लेकिन ये क्या कह रहा है, 2 दिन से। अच्छा ये बताइए 2 दिन जो हमारा है, क्या ये फिक्स है, अनफिक्स है? ये अनफिक्स है, मतलब अनिश्चित है। क्यों ये अनफिक्स है, क्योंकि इसमें जो 2 दिन दिया है, अब हम हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ओके जी। लेकिन इनमें से ये इसने ये नहीं इंडिकेट किया, ये नहीं दर्शाया है कि संडे को जा रहा था, कि मंडे को जा रहा था, कि ट्यूसडे को जा रहा था। इसने ये इंडिकेट करते हुए, दर्शाते हुए ये बताया है कि वो 2 दिन से जा रहा था, और वो दिन कौन सा है, वो फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। इसलिए हम लोग उसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। गोइंग टू स्कूल फॉर, कब से जा रहा था, 2 दिन से, फॉर 2 days। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया हो। अगर यहाँ ना समझ में आ गया हो, निश्चित और अनिश्चित समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर था वो काफी मैंने बढ़ा दे दिया था, आपको उसको रिविजन करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आज मैं छोटा ही लेक्चर दे रहा हूँ। और आज हम अफर्मेटिव पढ़ते ही हैं, तो अगले 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 दिन में हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव पूरा अच्छे से कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं एक और तबाही और खतरनाक कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और कल के लिए मस्त होके बैठेगा, चौड़े होके बैठेगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठेगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।